असेसमेंट टेस्ट के लिए आपके विद्यालय को विभाग की तरफ से कौन कौन सी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि पहली सामग्री की बात करें तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जो कि प्रश्न पत्रों के आधार पर ही ओएमआर सीट भरे जाएंगे। दूसरी चीज ओएमआर सीट जिसपे प्रश्नों के उत्तर भरे जाएंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सरल ऐप में लॉग इन कर सकेंगे। तो इस प्रकार से तीन सामग्रियां आपके विद्यालय को उपलब्ध कराई जाएंगी, एक तो प्रश्न पत्र, दूसरा ओएमआर सीट और तीसरा यूजर आईडी और पासवर्ड, जिसके माध्यम से आप सरल ऐप में लॉग इन करेंगे। अब दोस्तों आइए अगले स्टेप की बात करते हैं। अब दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न पत्रों की। तो प्रश्न पत्रों की यदि बात करें तो यहाँ पे दो तरह के प्रश्न पत्र होंगे। यह एक तो होगा कक्षा 1 से 3 तक का, और जो दूसरा होगा वो कक्षा 4 से 8 तक का। तो यहाँ पे कक्षा 1 से 3 तक के जो प्रश्न पत्र होंगे तो वो सीमित संख्या में होंगे, कम मात्रा में होंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है कक्षा 1 से 3 तक के, ये हर बच्चे को नहीं देने हैं, सिर्फ ये शिक्षकों के पास ही रहेगा। तो शिक्षक इन प्रश्न पत्रों के आधार पर ही बच्चों से एक एक बुला के कक्षावार प्रश्न करेंगे और उसके आधार पर शिक्षक ही ओएमआर सीट को भी फिल करेंगे। रिजल्ट आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। कक्षा 1 से 3 तक के जो प्रश्न पत्र होंगे वो शिक्षक के पास रहेंगे। शिक्षक उन्हीं प्रश्न पत्रों के आधार पर बच्चों का आकलन करेंगे और बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर को ओएमआर सीट में स्वयं भरेंगे। ओएमआर सीट में जो गोले हैं, जो प्रश्नों के गोले काले करने हैं, वो कार्य शिक्षक स्वयं करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे कक्षा 4 से 8 तक की बात यदि कर ले तो ये संख्या में अधिक प्रश्न पत्र होंगे। क्यों? क्योंकि कक्षा 4 से 8 तक के जितने बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पत्र वितरित करना है। क्लियर। तो हर बच्चे के लिए एक एक प्रश्न पत्र होगा और इन्हीं प्रश्न पत्रों को बच्चे स्वयं हल करेंगे और हल करने के बाद बच्चे ओएमआर सीट भी स्वयं भरेंगे। तो यहाँ पे चीज स्पष्ट हो पाई होगी कि कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे, हर बच्चे के लिए एक एक प्रश्न पत्र होगा, जो कि आपको बच्चों में वितरित कर देना है। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसी के आधार पर ओएमआर सीट बच्चे ही फिल करेंगे। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओएमआर सीट की कि हमें इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और किस प्रकार से इसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि ओएमआर सीट को फिल करने के लिए काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। इसके पूर्व में जब पहली बार सरल ऐप का असेसमेंट हुआ था तो उस समय नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का यूज करने की बात कही गई थी और हमने वीडियो जो बनाया था उसमें नीले रंग का ही बॉल पॉइंट पेन यूज करने की बात कही है और 20,000 से अधिक साथी उसे देख लिए हैं। तो ऐसे में अपडेट निश्चित रूप से हो ले और अपने साथियों को ये वीडियो निश्चित रूप से शेयर कर ले, क्योंकि इस बार जो यूज करना है पेन वो काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से ही इस ओएमआर सीट को फिल करना है। क्लियर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ओएमआर सीट में कहां क्या फिल करना है। यहाँ पे ऊपर लिखा है कक्षा और सेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ दो बॉक्सेस दी गई हैं। इसमें पहले बॉक्स में जिस कक्षा का आप आकलन कर रहे हैं, मान लीजिएगा आप कक्षा 1 का आकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले बॉक्स में कक्षा 1 डाल देंगे और सेकंड जो बॉक्स है इसमें जो सेक्शन होगा वो बाय डिफॉल्ट ए होगा, यानी पूरे प्रदेश के जितने भी साथी हैं सब लोग सेक्शन में ए डालेंगे। यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं डालना है। क्लियर। अगर आप कक्षा 2 का कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 डालेंगे, 3 कर रहे हैं 3 डालेंगे। तो पहला जो बॉक्स है उसमें कक्षा और दूसरे में सेक्शन की जगह पे ए डालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है प्रश्न सेट। यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न सेट। तो प्रश्न सेट जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसके ऊपर ए या बी जो भी प्रश्न सेट लिखा होगा उसको आपको यूज करना है। तो ऐसे में आप प्रश्न सेट अपने देख लेंगे, प्रश्न पत्र पे कौन सा सेट लिखा है उसी सेट को इस बॉक्स में फिल करना है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छात्र आईडी पूछी गई है। तो हर छात्र के लिए एक यूनिक आईडी है, 9 डिजिट की ये आईडी है। यहाँ पे 9 बॉक्सेज भी दिए गए हैं और इसी में हर छात्र की आईडी को फिल करना है। यहाँ राइट साइड में अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं छात्र का नाम है और उसके ऊपर 9 डिजिट की आईडी लिखी हुई है। इसी आईडी को यहाँ ओएमआर सीट में पहले ही एक दिन पहले आप फिल कर लें ताकि असेसमेंट करने में उस दिन आपको आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये छात्र आईडी कहां से मिलेगी। तो हम आपको बता दें कि जब आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे सरल ऐप, तो डाउनलोड करने के बाद आपके विभाग द्वारा आपके विद्यालय के लिए जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है उससे जब आप सरल ऐप में लॉगिन करेंगे और कक्षा का चयन करेंगे तो हर कक्षा के विद्यार्थी का लिस्ट इसी तरह से खुलेगा और उस बच्चे के नाम के ऊपर 9 डिजिट की ये आईडी दिखेगी और यही आईडी आपको यहाँ ओएमआर सीट में आपको फिल करना है। हर बच्चे की एक यूनिक आईडी है और यही यहाँ पे फिल होगा। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक ओएमआर सीट पे सिर्फ 8 बच्चों का असेसमेंट होगा। इसके अलावा यदि किसी कक्षा में 8 से अधिक बच्चे हैं तो वहां पे दूसरे ओएमआर सीट को यूज करेंगे। प्रक्रिया सारी यही रहेगी। अब यहाँ पे ऊपर तरफ आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन नंबर है। अब इसमें कक्षा 1, 2 और 3 का असेसमेंट चूंकि इस फॉर्मेट पे होना है तो इस ओएमआर सीट में ये ध्यान रखेंगे अगर कक्षा 1 के प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न संख्या है तो यहाँ पे 5 तक ही आप सीमित रहेंगे।
अर्थात यहाँ पे कोई बच्चा है, उसकी यूनिक आईडी आपने फिल कर दी है, तो यदि क्वेश्चन पेपर से आप प्रश्न नंबर 1 को बच्चे से पूछते हैं और वो बच्चा सही जवाब देता है तो इस गोले को हमको काला कर देना है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब यदि नहीं देता है या फिर गलत उत्तर देता है तो इस गोले को हमको खाली छोड़ देना है। तीसरे नंबर के प्रश्न को जवाब सही वो देता है तो फिर यहाँ पे गोले को काला करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस प्रश्न का उत्तर वो सही देगा उस गोले को काला करना है उस क्वेश्चन नंबर के नीचे, और यदि वो उत्तर नहीं देता है या फिर गलत उत्तर देता है तो उस गोले को खाली छोड़ देना है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कक्षा 1 में 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं तो यहाँ पे इसके आगे फिल हमको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हमको सीमित रहना है। तो 1 नंबर के बच्चे के लिए मूल्यांकन हम 5 क्वेश्चन का इस तरह से कर लेंगे और हर बच्चे के सामने इसी तरह का मूल्यांकन करते हुए इस OMR शीट को फिल करेंगे। क्लियर? दोस्तों अभी आपने देखा कि कक्षा 1 से 3 तक की OMR शीट कैसी होगी और उसे कैसे फिल करना है। उसमें एक OMR शीट पे 8 बच्चों को लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए OMR शीट है और प्रत्येक बच्चे को एक OMR शीट दी जाएगी, यानी हर एक बच्चे के लिए एक OMR शीट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या फिल करना है, आइए इस पे बात करते हैं। यहाँ पे छात्र आईडी दी गई है, तो ये आपके जो ऐप है, सरल ऐप है, उसमें जब लॉगिन करेंगे तो उसमें हर बच्चे की एक यूनिक आईडी है जो 9 डिजिट की है। आपको अभी हमने पहले बताया, तो ठीक वही आईडी यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे या तो आप खुद फिल कर दें या फिर बच्चा अगर फिल करने में सक्षम है तो बच्चे खुद फिल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पत्र हो या फिर OMR शीट हो, भरने की बात कही गई है कि बच्चा स्वयं भरेगा, लेकिन ये सब चीजें आपको चेक करनी होगी, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसमें मदद की जरूरत हो तो निश्चित रूप से आप मदद करें। यहाँ पे छात्र का नाम दिया गया है, छात्र अपना नाम लिखेगा। यहाँ पे प्रश्न का सेट दिया गया है, सेट कौन सा होगा, तो आपके जो बच्चे को प्रश्न पत्र आप देंगे तो उस प्रश्न पत्र के ऊपर सेट लिखा होगा, उस सेट को यहाँ इस बॉक्स में फिल करना है। A सेट का है तो A, B सेट का है तो B, जो भी सेट होगा वो सेट इस बॉक्स में फिल कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे प्रश्न लिखा है, तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 ऐसे करके यहाँ पे 30 संख्या तक 30 प्रश्नों को दिखाया गया है। अब बच्चा सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रश्न पत्र बच्चों में वितरित कर देना है। बच्चे प्रश्न पत्र में ही अपना पूरा जो है प्रश्न पढ़ के और सॉल्व कर लेंगे और उस प्रश्न पत्र को देखकर और इस OMR शीट को फिल करेंगे। फिल करने में वो देखेंगे प्रश्न नंबर 1 में मान लीजिए बच्चा C उत्तर को सही किया है तो C वाले के सामने जो गोला है उसको काला करेगा। ठीक इसी तरह से अगर प्रश्न नंबर 2 में उसने A उत्तर को सही सेलेक्ट किया है क्वेश्चन पेपर में तो इसके ठीक सामने वाले गोले को काला करेगा। तो इस तरह से इस पे आपको निगरानी रखनी होगी। बच्चे इस परिस्थिति में थोड़ा घबराहट भी हो सकती है उनको, तो आपको केयर करना है वहां पे देख के और ये बताना है कि किस क्वेश्चन को आपने कौन सा जो विकल्प है वो चुना है, उस विकल्प के सामने वाले गोले को काला करना है। ये चीज आपको हिंट करनी होगी, अन्यथा बच्चे बहुत सहजता से इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान शिक्षकों को ही रखना है। यहाँ पे दोस्तों आप सारी चीजें को स्पष्ट हो पाए होंगे कि प्रश्न पत्र और OMR शीट दोनों बच्चों से ही कराना है। अगर कहीं असहजता होती है तो वहां पे आप मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि OMR शीट को स्कैन करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों स्कैनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आपको आना होगा और यहाँ प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। चलिए हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे इसके सर्च बार में आपको टाइप करना होगा सरल ऐप। तो चलिए हम सरल ऐप यहाँ टाइप करते हैं। सरल ऐप यहाँ आ चुका है, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। हमने क्लिक किया और ये इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब दोस्तों यहाँ हमने सरल ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। अब सिंपली ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। हमने ओपन पे क्लिक किया। ओपन करने के बाद नेक्स्ट पेज ये होगा और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो आपके विद्यालय के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड दी गई होगी उस लॉगिन आईडी को और यहाँ पे पासवर्ड को फिल कर देना है। फिल करने के बाद सबसे पहले आप इसे रिमेंबर मी का ऑप्शन है, इसे क्लिक करके ऑन कर दें। इस रेड वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ऑन हो गया। इससे फायदा ये हो गया कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसे यूज करेंगे तो लॉगिन करने के पहले ये चीजें पहले से रिमेंबर रहेंगी, ये याद रहेंगी और लॉगिन करने में आपको आसानी होगी। तो आप यहाँ पे अपने विद्यालय की यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करके और इस लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम भी इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट पेज ये होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले कक्षा सेलेक्ट करना होगा। यहाँ जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और जिस कक्षा का आप असेसमेंट करने जा रहे हैं उस कक्षा को इस ड्रॉप डाउन विंडो से सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी चीज यहाँ सेक्शन है तो बाय डिफॉल्ट ए सेलेक्ट करें। सब्जेक्ट में आप यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा उसमें देख लें कि आपका जो मंडल है वही है या नहीं है। जिस जनपद के अंतर्गत आप आते हैं उसका मंडल यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे सेट दिखेगा और उसके अलावा जिस तिथि में आप ये कार्य कर रहे हैं वो तिथि दिखेगा।
दिखेगी, तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके नीचे की तरफ सबमिट का ऑप्शन है, उसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ नेक्स्ट पेज ये होगा और यहाँ पे हर बच्चे के लिए एक यूनिक आईडी उसकी है, उसका नाम है और यहाँ पे मार्क एज एब्सेंट है। तो यदि कोई बच्चा उस दिन नहीं आया है तो इस पे आप एक बार क्लिक कर देंगे तो मार्क एज एब्सेंट में दर्ज हो जाएगा, वो बच्चा एब्सेंट हो जाएगा। और यदि पुनः आ जाता है तो इसको रिपीट कर देंगे, पुनः इसे क्लिक कर देंगे तो वो फिर से प्रेजेंट हो जाएगा। कैसे होगा आइए दिखा देते हैं। जिस दिन हम आकलन कर रहे हैं उस दिन नहीं है तो हमको एब्सेंट करना है, तो मार्क एज एब्सेंट पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, अगले दिन ये बच्ची वापस आ जाती है तो हमको इसको प्रेजेंट करना है, तो पुनः इसी पे हम क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये पुनः पूर्ववत हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ नेक्स्ट बटन पे हमको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने होगा और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे स्कैन के लिए ऑप्शन आपको दिख रहा है कंटिन्यू स्कैन का। इस पे आप क्लिक करके स्कैन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और ओएमआर शीट को पहले से तैयार सामने रखेंगे और यहाँ से स्कैन कर लेंगे। यहाँ पे स्कैन स्टेटस दिखा रहा है, जितने ओएमआर शीट को आप स्कैन करते जाएंगे वो स्टेटस संख्या यहाँ पे दिखेगी और यहाँ पे सेव स्टेटस है, जितने स्कैन को आप सेव करते जाएंगे वो सेव स्टेटस भी यहाँ पे दिखेगी। लेकिन यहाँ आपको एक सावधानी रखनी है, सारी प्रक्रिया करने के बाद, स्कैन करने के बाद, सेव करने के बाद यहाँ पे सेव ऑल स्कैन पे निश्चित रूप से क्लिक कर लीजिएगा। जब तक आप इस पे कार्य नहीं करेंगे, सेव ऑल स्कैन पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आपको सक्सेसफुली सेव का मैसेज नहीं फ्लैश होगा और जब तक ये मैसेज फ्लैश नहीं होगा तब तक आपका काम पूर्ण नहीं होगा। तो आइए इसे करके दिखा देते हैं। सीधे कंटिन्यू स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ये होगा और इस पेज पे यहाँ नीचे ये सिंबल दिख रहा है आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा आपके ओएमआर शीट को स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे अपने ओएमआर शीट को बिल्कुल अपने सामने स्कैन करने के लिए तैयार रखें और चलिए हम इस पे क्लिक करके आपको स्कैन करके दिखाते हैं। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ कैमरा ओपन हो रहा है, देखिए ओपन हो गया। हमारा मोबाइल लंबवत है तो इसे लैंडस्केप मोड में इसको घुमा लेंगे और यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, जो आयताकार कॉलम बनेगा यहाँ पे बिल्कुल जो चारों तरफ सर्किल दिख रही है ब्लैक कलर की, उससे मैच करना चाहिए, तभी जाके स्कैनिंग सही होगी, अन्यथा जो आईडी है या बच्चे का नाम है वो गलत है। कुछ इस तरह से स्कैनिंग करनी है। उसके बाद होल्ड रखना है, अपने हाथ को बिल्कुल स्थिर वैसे ही रखना है। कैप्चर होगा, फोन के जैसे आवाज आएगी आपको जब फोटो इसका कैप्चर होगा और यहाँ देखिए ये आवाज आई और यहाँ स्कैनिंग की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी। देखिए सृष्टि नाम की बच्ची है और इसका स्कैनिंग और डिटेल सारी चीजें आ चुकी हैं। अब इस पेज पे आपको क्या महत्वपूर्ण काम करना है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जिस कक्षा का आपने आकलन किया है उस ओएमआर शीट को अपने बिल्कुल सामने रखें और ओएमआर शीट में दी गई छात्र की जो आईडी है स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस छात्र आईडी से यानी स्टूडेंट आईडी से मिलान करेंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो यहाँ बॉक्स में उंगली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह से कीपैड आ गया है, यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। उसकी आईडी गलत शो हो रही है, यहाँ स्टूडेंट का नाम भी नहीं दे रहा है, तो यहाँ गलती क्या हुई है दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे ऑटो स्कैन हुआ है और इसमें यहाँ पे जो 6 है, 6 के बाद 0 जो दिख रहा है, 0 की जगह पे 0 नहीं है बल्कि 8 है, तो ये त्रुटि है। यहाँ पे हम जैसे ही संशोधन करेंगे तो बच्चे का नाम अपने आप आ जाएगा। हम आपको दिखाने के लिए क्लिक किए हैं, यहाँ देखिए ये हमने 0 को हटाया वहां से और यहाँ 8 डाला और यहाँ देखिए बच्चे का नाम ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से आप आईडी गलत होगी तो तत्काल आप संशोधन कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों ध्यान रखना है कि ये तकनीकी खराबी की वजह से कई बार ये आईडी गलत हो रही है, इस पे विशेष तौर पर ध्यान रखें। अपने ओएमआर शीट से इस आईडी को निश्चित रूप से मिलान कर ले। यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है मार्क्स की। तो यदि आप ओएमआर शीट को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद भी यहाँ शीट पे आपको मार्क्स गलत दिख रहे हैं, गलत स्कैनिंग हुई है, तो कहीं न कहीं आप इसको मार्क्स को भी उंगली क्लिक करके और इसे मैन्युअली संशोधित कर लेंगे। सही उत्तर के लिए 1 और गलत उत्तर के लिए या निरुत्तर होने के लिए 0 देना है। तो ऐसे में यहाँ पे ओएमआर शीट के अनुसार ही मार्क्स को भी फिल कर लेंगे। इसके बाद नीचे आकर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अब इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 8 आ चुका है और नीचे जो नेक्स्ट करते थे वहां पे सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्कैन स्टेटस में दिखा रहा है संख्या 10। इसका मतलब कि हमने स्कैनिंग की जो प्रक्रिया की है उसमें 10 बच्चे पूर्ण हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम सीधे गो बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं सेव स्टेटस 0 दिखा रहा है, तो हम चलिए गो बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट कर लें, हमने 3rd का किया था 3rd का सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ठीक उसी प्रोसेस से जैसे पहले हमने किया था ए सेलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे बच्चों की लिस्ट होगी और नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने होगा और यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, सेव स्टेटस और सेव ऑल स्कैन। तो आपको हर हाल में सेव ऑल स्कैन पे क्लिक अवश्य करना है, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। यहाँ पे सेव स्टेटस में 10 दिखा रहा है, इसका मतलब हमने 10 OMR शीट को स्कैन करके सेव कर लिया है, वो संख्या यहाँ पे दिखाई जा रही है। यदि आपको यहाँ से आगे और भी OMR शीट स्कैन करने हैं तो यहाँ पे ग्रे कलर में आप देख सकते हैं कंटिन्यू स्कैन का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा खुलेगा और पुनः आप आगे की तरफ स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए हम सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करके इसे पूरी तरह से सुरक्षित करते हैं और अपना काम पूर्ण करते हैं। हमने सेव ऑल स्कैन पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज फ्लैश होगा, आप यहाँ देख सकते हैं मैसेज फ्लैश हो चुका है, सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आपका कार्य यहाँ पे पूर्ण हो चुका है और आपने सारे OMR शीट को सेव कर लिया है स्कैन करने के बाद। तो इस तरह से इन सारी प्रक्रिया